हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्लियर स्टडी पॉइंट क्लासेज में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है क्लास 10th एसएसटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके 70+ क्वेश्चन रहेंगे। इसमें से आपको एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अधिकतर पेपर में आपके ये क्वेश्चन आएंगे क्योंकि एग्जाम का जो न्यू पैटर्न है इस बार उसमें काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। हालांकि पेपर के क्वेश्चंस सेम ही रहते हैं, ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, बट यह है कि इस बार थोड़ा नए तरीके से पेपर होंगे, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकते हैं। तो आपके जो इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट क्वेश्चन मिलते रहें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका अच्छा खासा स्कोर बना सकते हैं। अभी इसके बाद में और भी एसएसटी के क्वेश्चन अपलोड करूँगा, क्योंकि इसके अंदर आपके मिक्सअप क्वेश्चन है, एक एक नंबर वाले, दो दो नंबर वाले, तीन तीन नंबर वाले, ठीक है। सभी क्वेश्चन मिक्स हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, अपनी बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे क्या रहेगा, राइट नेम ऑफ टू मेजर फाइबर क्रॉप्स इन ग्रोन इंडिया। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इसमें से भी सिलेक्टेड बताए जाएँ। गिव नेम ऑफ टू आयरन ऑर्स, व्हाट इज द मीन बाय कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, व्हाट इज कॉल्ड फेमिनिस्ट, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय लिटरेसी रेट, ठीक है। ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन है। अभी बड़े बड़े भी क्वेश्चन आपके लिए आएंगे। राइट फुल फॉर्म ऑफ एनडीआरएफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय G77, ठीक है, G77 कंट्रीज, एंड हाउ कैन G77 बी कैन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है। G77 वाला जो है आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप जरूर देखें, ठीक है। आगे की बात करते हैं। वाई डिड सम इंडस्ट्रियलिस्ट इन 19th सेंचुरी यूरोप रेफर्ड, छोटा कर लेते हैं पहले, थोड़ा देखने में दिक्कत आ रही है। वाई डिड सम इंडस्ट्रीज इन 19th सेंचुरी यूरोप रेफर्ड हैंड लेबर ओवर मशीन्स, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका एग्जाम में आ चुका है। और ये 9th वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई नंबर ऑफ मुंबई फिल्म्स वर अबाउट द लिव्स ऑफ मिग्रेंट, ठीक है। मेंशन द इम्पैक्ट ऑफ कमिंग इंटरपेस्ट टू अफ्रीका, जो ये एक बीमारी जो थी, महामारी आप जिसे कह सकते हैं, ये जो चली थी, ठीक है, इसका अफ्रीका पे किस तरीके से आपको इम्पैक्ट पड़ा था, ये आपको बताना है। जब अफ्रीका में जब ये आई थी, तो इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वाई आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कॉल्ड द लाइफ लाइन एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ वर्क कंट्री, यानी जो ट्रांसपोर्ट है एंड कम्युनिकेशन है, आप उसे किस तरीके से लाइफ लाइन कह सकते हैं और इकोनॉमिक सिस्टम हमारी कंट्री का कह सकते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे, ऐसा आपको बताना है। 12th में राइट अबाउट द सैलिएंट फीचर्स of a democratic government, write the main objective of search and rescue team, mention the factor the exploit of the consumer, who was a गैरीबाल्डी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गैरीबाल्डी वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट करेंगे। राइट शॉर्ट नोट ऑफ द रॉयल एक्ट एंड द जलियावाला बाग मैसेकर, ठीक है, इसके बारे में। व्हाट इज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द थ्री सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। व्हाट इज द ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट। डिस्क्राइब द फैक्टर ऑफ इनेबल ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। व्हाट इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रिंट बुक, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आ गए हैं अब आपके अगेन दोबारा से। हु इनिशिएट भूदान ग्रामदान मूवमेंट, ठीक है। भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट जो है आपका, उसके बारे में आपको बताना है कब से शुरुआत हुई थी इसकी, इस तरीके से। ऑन विच रिवर सरदार सरोवर डैम विच बिल्ड इन गुजरात, ठीक है। इसमें से आपको बताना है सरदार सरोवर जो डैम है वो गुजरात में है, और कुछ नई रिवर पे आपको बताना। राइट द नेम ऑफ टू आयरन ऑर बेल्ट इन इंडिया, ये मैं आपको पहले बताऊँ। HDI की फुल फॉर्म क्या है आपको लिखना है। व्हाट इज द सिंबल ऑफ NSS, NSS का सिंबल क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लड डिजास्टर रिलीफ एट द नेशनल लेवल, ठीक है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ डिड अमेरिकन सिविल वॉर अफेक्ट द वीवर इन इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेंशन कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ ग्रीमिटिया लेबर्स, ये ग्रीमिटिया वाला भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। 29 वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंटिंग कल्चर ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ इंडिया 19th सेंचुरी, ये भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है ये। डिस्क्राइब डिफरेंट मोड ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, ये भी अच्छा है, इसको आप करेंगे। पढ़ने आपने सारे ही क्वेश्चन है, पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनको आपने डीपली देखना है। स्टेट मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ISI और एगमार्क सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स इन गुड्स, सॉरी,
ठीक है। व्हाट इज सुनामी, काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेके चलें इसको। गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल इन इंडिया, ये भी ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। व्हाट इज द फेडरल सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ऊपर आ चुका है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1737 और इट इन व्हाट वेज डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरप्राइज द फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स, क्लैरिफाई। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लिबरेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, मेंशन द रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको भी आप देख लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, नेम द ऑथर ऑफ नोबल, दुर्गेश नंदिनी। ठीक है, व्हाट टोल्ड द डैम्स ऑफ टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन आ गया। व्हाट डज द लार्जेस्ट सोलर प्लानेट इन लोकेटेड, व्हाट इज द मीन बाय अर्बनाइजेशन, which rule system is known as rule of law, write the cause of economic crisis of 1929, write in short the merit of industrial revolution, what do you mean by Bretton Woods pact, mention the name of 4 mega cities, लिंक अ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज वाला, यानी जो आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे है, एंड राइट द ऑब्जेक्टिव दी सुपर हाईवे। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, हाउ कैन डैमेज बी रिड्यूस द डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है आपका। डिस्क्राइब द गांधी इरविन पैक्ट, 1 नंबर में या 2 नंबर में आपको पूछा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय द प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज सजेस्ट द वे ऑफ कंजर्व ऑफ रिसोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार संसाधन वाला जो है आपका कई बार आपका पेपर में आ चुका है। व्हाट डू यू मीन बाय वाटर स्कैरिसिटी, ये भी इसको जो है वाटर स्कैरिसिटी के बारे में आप लिख सकते हैं। हाउ डू सोशल डिवीजन ऑफ पॉलिटिकल, देखें ये वाला क्वेश्चन अगेन आ गया है 54 में। ठीक है, नेम द ऑथर ऑफ फेमस बुक ऑफ जंगल वाली। ठीक है, इसको जंगल बुक का फेमस बुक कौन था, ऑथर कौन था, ये आप बताना है। बाय whom द न्यूज़पेपर ऑफ केसरी वॉज पब्लिश्ड। ठीक है, ये आपका क्या कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने इसको क्या किया था, केसरी जो है आपका न्यूज़पेपर है इसको वो किया था। ठीक है, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलोवेली सॉइल्स। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय गुल्स एंड कुल्स, व्हाट इज अ सेकुलर स्टेट, राइट द फुल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग BMI एंड HDR, write the name of 2 organizations playing an important role in disaster management, mention the role of modern technology in making of global world, very important question. Why was the development of underground railway criticized London, what is meant by the guild, mention their 2 major functions. How to writing, Premchandra added excellence to Hindi novel, explain, write any 3 factors कंज्यूमर आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड इन द मार्केट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो 67 वाला है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो शॉर्ट नोट्स आपको लिखने को आते हैं। ठीक है, ये दोनों आप पढ़ें, JCP मेजनी और कॉन्ट में कैमिलो डी कवर जो है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट नोट्स तो आप कुछ भी ना छोड़ें, सभी पढ़ के जाएँ। व्हाट वाज द एम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइमन कमीशन वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, देखो 2-3 साल से लगातार आ रहे हैं, फिर एक पेपर में नहीं आते, फिर अगले पेपर में फिर आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके मैंने बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इन्हीं के अंदर से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़िएगा, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हार्वेस्टिंग वाला मैं आपको बता चुका हूँ। फेडरलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसको आप पढ़िएगा। व्हाट इज द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, इसको ही पढ़ लेना। ठीक है, और द एक्सप्लेन द रोल ऑफ MNC इन ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के इस वीडियो में मैंने देखो आपको 73 क्वेश्चन जो हैं अच्छे से समझा दिए हैं। इन क्वेश्चनों की आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। अब यही क्वेश्चन जो है हिंदी मीडियम वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट, तो हिंदी का जो वीडियो है हिंदी मीडियम के लिए वो मैं इसके बाद अपलोड करूँगा, तो उसको भी आप जरूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।